अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन बातचीत में इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक्य, जिन्हें आप सीखकर बड़े ही आसानी से अपनी बातें अरबी में किसी से भी बोल सकते हैं और अपनी ज़रूरतों के बारे में किसी से भी बता सकते हैं और उनकी बातों को भी समझ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक्य है कि यह अलग है इससे। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह अलग है इससे, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मुख्तलिफ मिन हाजा, यानी कि यह अलग है इससे। हाजा अरबी में यह को, मुख्तलिफ अरबी में अलग को कहते हैं और मिन हाजा अरबी में इस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अलग है इससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मुख्तलिफ मिन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसके जैसा ले आओ, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब ज़ई हादा, यानी कि इसके जैसा ले आओ। जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं और ज़ई हादा का मतलब होता है इसके जैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके जैसा ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब ज़ई हादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत बैठो साथ में आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तयगाद ताल माना, यानी कि मत बैठो साथ में आओ। ला तयगाद का मतलब होता है मत बैठो, लात यानी मत, यगाद यानी कि बैठो, और ताल माना अरबी में साथ में आओ या फिर मेरे साथ में आओ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मत बैठो साथ में आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे ला तयगाद ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज काम ज़्यादा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम शुगुल फी वाजिद, यानी कि आज काम ज़्यादा है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और फी वाजिद अरबी में ज़्यादा है को कहते हैं। फी यानी कि है और वाजिद यानी कि ज़्यादा। हिंदी में हम कहेंगे कि आज काम ज़्यादा है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलियोम शुगुल फ़ी वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम चेक करो यह कैसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जर्रब हाजा कैफ, यानी कि तुम चेक करो यह कैसा है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम चेक करो यह कैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत जर्रब हाजा कैफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम देर मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत ला तसव्वी ताखीर, यानी कि तुम देर मत करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, ला तसव्वी अरबी में मत करो को कहते हैं, लात यानी कि मत, सव्वी यानी कि करो, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम देर मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत लात सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना घंटा चाहिए, यानी किसी काम को करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम इबगसा, यानी तुम्हें कितना घंटा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम इबगा अरबी में कितना चाहिए को कहते हैं, और सा अरबी में घंटा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना घंटा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम इबगा सा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह टाइम काफ़ी नहीं है, यानी तुमने जो टाइम दिया है यह काफ़ी नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा यकफ़ी वक्त, यानी कि यह टाइम काफ़ी नहीं है। हाजा यानी कि यह, मा यकफ़ी यानी कि काफ़ी नहीं है, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह टाइम काफ़ी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा यकफ़ी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं कर सकता, यानी किसी काम को करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी को बताना हो कि मैं नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यक़दर सव्वी, यानी कि मैं नहीं कर सकता। आना यानी कि मैं, मा यक़दर सव्वी यानी कि नहीं कर सकता। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा यक़दर सव्वी।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे दूसरा आदमी चाहिए या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना एबगा नफरतानी, यानी कि मुझे दूसरा आदमी चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को, और नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूसरा आदमी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा नफर तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दूसरा काम चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा शुगुल तानी, यानी कि मुझे दूसरा काम चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल तानी अरबी में दूसरा काम को कहते हैं। शुगुल यानी कि काम और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूसरा काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा शुगुल तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे दूसरा रूम चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा गुरफा तानी, यानी कि मुझे दूसरा रूम चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। अना यानी कि मुझे, एबगा यानी कि चाहिए, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, और तानी या फिर सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा गुरफा सानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ रखना है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को रखने के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वैन बिहत, यानी कि यह कहाँ रखना है। हाजा यानी कि यह, वैन यानी कि कहाँ, और अबिहत यानी कि रखना है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह कहाँ रखना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा वैन अबिहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि इसे कहाँ पहुँचाना है, यानी किसी चीज़ या सामान को पहुँचाने के बारे में किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वैन वद्दी, यानी कि इसे कहाँ पहुँचाना है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। वद्दी अरबी में छोड़ने और पहुँचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे कहाँ पहुँचाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वैन वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि अभी कहाँ जाना है, यानी कहीं जाने के बारे में किसी से पूछना हो कि अभी कहाँ जाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन वैन अभी रूह, यानी कि अभी कहाँ जाना है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और अभी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन वैन अभी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, ये पूछना हो कि वहाँ क्या करना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक एश सौवी, यानी कि वहाँ क्या करना है। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। एश और उशबी अरबी में क्या को कहते हैं, और सौवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ क्या करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक एश सौवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों गुस्सा हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश जालान, यानी कि तुम क्यों गुस्सा हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और जालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों गुस्सा हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश जालान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंते शिबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ए शिबगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं, क्योंकि एश और उश अरबी में क्या को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतेश यहताज, यानी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उशबी अरबी में क्या को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत
एश यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतश मुश्किल, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और मुश्किल अरबिक में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश या फिर अंत उश मुश्किल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या कहा, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत शुगुल, यानी कि तुमने क्या कहा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब समझ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु फहमत, यानी कि मैं सब समझ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु फहमत अरबी में सब समझ गया को कहते हैं, क्योंकि कुल्लु अरबी में सब और सारा को, और फहमत अरबी में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु फहमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सब खा गया, यानी किसी चीज़ को खाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु अकिल्त, यानी कि मैं सब खा गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और कुल्लु अकिल्त अरबी में सब खा गया को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को, और अकिल्त अरबी में खा गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब खा गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु अकिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सब ले आया, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु जिब्त, यानी कि मैं सब ले आया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और जिब्त अरबी में ले आया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब ले आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु जिब्त। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने सब कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु सवैत, यानी कि मैंने सब कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और सवैत अरबी में कर दिया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सब या फिर मैंने सारा कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना कुल्लु सवैत। और अगर हमें अरबी में किसी बात को सुनने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने सब सुन लिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना कुल्लु इस्माअत, यानी कि मैंने सब सुन लिया। अना यानी कि मैंने, कुल्लु यानी कि सब या फिर सारा, और इस्माअत अरबी में सुन लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सब सुन लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना कुल्लु इस्माअत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कोई नहीं है आया, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद इजी, यानी कि कोई नहीं है आया। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, अहद अरबी में कोई को कहते हैं, और इजी और जाई भी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई नहीं है आया, यानी कहीं से कहीं आने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद इजी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि कोई नहीं है गया, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद रूह, यानी कि कोई नहीं है गया। माफ़ी अहद अरबी में कोई नहीं है को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और अहद अरबी में कोई को कहते हैं, रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई नहीं है गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कोई नहीं है देखा, यानी किसी भी चीज़ को देखने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि कोई नहीं है देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद शूफ, यानी कि कोई नहीं है देखा। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और अहद अरबी में कोई को कहते हैं, और शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई नहीं है देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी
अहद शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कोई नहीं ये पूछा, यानी किसी बात को पूछने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि कोई नहीं ये पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद इसाल, यानी कि कोई नहीं पूछा। माफ़ी अहद अरबी में कोई नहीं को कहते हैं, माफ़ी यानी कि नहीं है, अहद यानी कि कोई, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई नहीं ये पूछा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि कोई नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद कलाम, यानी कि कोई नहीं बोला। माफ़ी अहद अरबी में कोई नहीं को कहते हैं, माफ़ी यानी कि नहीं या फिर नहीं है, अहद यानी कि कोई, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई नहीं बोला या फिर कोई नहीं है बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कोई नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद हसल, यानी कि कोई नहीं मिला। माफ़ी अहद अरबी में कोई नहीं या फिर कोई नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, अहद यानी कि कोई, और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई नहीं मिला या फिर कोई नहीं है मिला, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो टाइम हो गया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला हान अल वक्त, यानी कि चलो टाइम हो गया। यल्ला अरबी में चलो और चलने को कहते हैं। हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को हान यानी हो गया, और अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो टाइम हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम शुरू करो टाइम हो गया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इब्दा शुगुल हान अल वक्त, यानी कि काम शुरू करो टाइम हो गया। इब्दा शुगुल का मतलब होता है काम शुरू करो, इब्दा यानी शुरू करना, शुगुल यानी काम, और हान अल वक्त का मतलब होता है टाइम हो गया। हिंदी में हम कहते हैं कि काम शुरू करो टाइम हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इब्दा शुगुल हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ टाइम हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रोह हान अल वक्त, यानी कि मैं जा रहा हूँ टाइम हो गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, रोह अरबी में जाने को कहते हैं, और हान अरबी में हो गया को, और अल वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ टाइम हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रोह हान अल वक्त। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।